हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है अब यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। और आप रीडिंग के लिए आ सकते हैं, पर्सनल रीडिंग। अगर आपको किसी भी अपने पर्सनल क्वेश्चन के लिए चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। और आप अपना अगर सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो भी उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फुल कोर्स की फीस जो है वो है 6,666 रुपीज़। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स राइज नाउ आपको लेकर के क्या है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है सबसे पहले, इसके बाद में यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द हैंगमैन, द स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वन मोर कार्ड आई वांट जो कि है एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले राशियों की अगर हम बात करते हैं तो ये पर्सन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ जो है 3 कार्ड्स हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के इस समय जो चीज सोच रहे हैं वो कंफ्यूजन की सिचुएशन में। अगर आपको इन्होंने ब्लॉक करके रखा था, अगर ये किसी तरीके की ब्लॉक वाली सिचुएशन हो सकती है इनकी, तो वो उससे आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी और व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं और कोई और व्यक्ति का इन्फ्लुएंस आपके और इनके रिलेशन के बीच में कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आ रहा है। कंफ्यूजन है आपसे इस समय पर, कोई भी बात का सही जवाब आपको नहीं मिल रहा होगा। कुछ भी क्वेश्चन आप पूछते होंगे तो इसका सही जवाब आपको सही तरीके से नहीं मिल रहा होगा। ब्लॉक जरूर कर रखा होगा, या तो ये खुद इन्होंने ब्लॉक किया है या फिर आप से बात नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। इस समय जो इनकी सोच चल रही है वो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इनको याद आ रहा है कि क्योंकि आपने किसी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में इनको कभी डाला था किसी वक्त पर, इनको वो चीज अभी याद आ रही है और ये उसका पेन लेकर के बैठ गए हैं कि यार तुमने मेरे को थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में डाला था तो अभी मेरे को उसका सबक याद आ रहा है। अभी मेरे को याद आ रहा है कि मैंने कितना गंदा वाला फील किया था, तो अब ये उसका बदला लेना चाहते हैं। कुछ इस तरह की सोच इनके मन में चल रही है कि वो इसका बदला लेना चाह रहे हैं। कुछ आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये इस तरह की सोच आपके लिए रख रहे हैं और आप परेशान हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। बट ये पर्सन जो है ना आपको कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन फील कराने की कोशिश कर सकते हैं जहां ये आपको दिखाएंगे कि ये तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, इनकी लाइफ में किसी की चीज की कमी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। पेन को कहीं ना कहीं छुपा लेंगे, ठीक है, पेन जो है इनका उसको छुपा लेंगे, लेकिन अभी भी अटेंशन सीख करने के लिए ऐसी स्टोरी, ऐसी बातें आपके सामने आएंगी, ऐसी स्टोरी आप इनके जहां भी आप देख सकते होंगे, या जैसे भी अगर ब्लॉक हैं तो अगर दूसरे नंबर से आप कहीं से देख सकते हैं या कहीं कोई जगह जहां से भी आप इनके बारे में थोड़ा भी जानकारी ले पाएंगे तो ये देखेंगे कि ये ना आपको आपका अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब क्या हो रहा है कि अटेंशन सीख करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, दिस पर्सन इज मिसिंग यू बैडली। सारी बातें होने के बाद भी ये आपको मिस कर रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और मिस करने की वजह से ही ये दुविधा में पहुंच गए। क्योंकि अब आप एक तरफ तो इनको अपना पुराना पेन याद आ रहा है और पुरानी बातें याद आ रही हैं और दूसरी तरफ ये आपको मिस कर रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें विरोधाभासी हैं, तो कहीं कुछ है कहीं कुछ है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा था तो मे बी ये आपको अटेंशन सीख करने के लिए आपको अनब्लॉक भी कर सकते हैं, ये चीज भी हो सकती है। इनका कॉल मैसेज भी आपको अनएक्सपेक्टेड रूप से मिल सकता है, आप ये भी याद रखना। मतलब ये आपको कॉल कर देंगे, आपको मैसेज कर देंगे और ये भी हो सकता है कि सडनली कॉल मैसेज करने के बाद
ये पर्सन आप स्टक हो जाए, मतलब फिर ये अचानक से गायब हो जाए, फिर अचानक से ये कोई बात ही ना करे, अचानक से कोई एक्शन ही ना ले, तो आप भी कंफ्यूजन में पहुंच जाओगे कि एक्चुअल में कर क्या रहा है ये पर्सन, एक्चुअल में इनकी लाइफ में हो क्या रहा है, ये किस तरीके की एक्शंस ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप देखोगे कि ये पर्सन जो है ना, ये थोड़ा सा टाइम से आगे भाग रहे हैं, कुछ अलग तरीके की सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर रहे हैं, कुछ अलग ही इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही अलग है, लेकिन ये आपके पिछले उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने इनके साथ अच्छा बिहेव किया होगा तो वो बिहेवियर आपका अभी मतलब इनको याद आ रहा है और उसकी वजह से ये आपकी तरफ पुल होंगे, लेकिन अगर आपका बिहेवियर ज्यादा बुरा रहा होगा तो ये वो वाली बात याद करके आपसे डिस्टेंस में चले जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। अभी मैं, क्योंकि जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मैं उस कमेंट्स को रीड करती हूँ, और उसमें होता है कि जैसे कि आप चीजों को, जैसे रीडिंग में आ रहा है लेकिन आपकी पर्सन आपसे डिस्टेंस में चले गया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपने वहां पे लिखा होता है कि भाई ब्लॉक कर दिया है, ये तो ऐसा, इससे डिफरेंट जो आप रीडिंग कर रहे हो उससे अलग ही है। तो इसका यही मतलब है कि एक्चुअल में आपने कैसा बिहेव किया है आपके पर्सन के साथ, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका बिहेवियर पास्ट में अच्छा था तो वो पर्सन आपकी तरफ खिंचा चलाएगा, वो चाहे कुछ भी हुआ, आपका पास्ट बिहेवियर याद करके वो आपकी तरफ खिंचा चलाएगा। लेकिन अगर आपने पास्ट में बुरा व्यवहार किया होगा तो ये पर्सन आपको याद तो करेगा, लेकिन चूंकि उन्हें पास्ट का रिलेशनशिप याद आएगा, पास्ट का जिनका बिहेवियर याद आएगा, तो वो आपसे दूरी भी बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये पर्सन की जो, अगर ये दूरी नहीं बना रहे हैं तो ये पर्सन आपको दिखाई देगा कि इनका विश है, विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, या तो ये आपको सबक देकर के फुलफिल कर देंगे या फिर आपकी तरफ आके, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है कि या तो आपको सबक सिखाना चाहेंगे, पुरानी बातें याद करके इनको लगेगा कि चलो हम इसको सबक सिखाएं ताकि ये आगे से ऐसी हरकतें ना करे, या फिर ये आपके सामने आएंगे बहुत ज्यादा क्लियरिटी लेकर के, क्लियर विजन लेकर के ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। अच्छा, ये अपने दिमाग से जैसे अब जो आपको इंडिकेशन देंगे वो एकदम क्लियर रहेगा, यानी अगर ये आपकी तरफ आ रहे होंगे, अगर ये आपको अनब्लॉक करके आपकी तरफ आ रहे होंगे तो ये इंडिकेशन आपको क्लियरिटी क्या दे देंगे कि देखो मुझे आपके साथ में रिलेशन को आगे लेके जाना है, तो इस तरह का इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर इस व्यक्ति को आपके साथ नहीं जाना होगा, अगर इनको आपसे डिस्टेंस में जाना होगा, तो ये दूसरे तरीके का इंडिकेशन देंगे, तब ये आपको ऐसा इंडिकेशन देंगे कि आपसे डिस्टेंस में जाना चाह रहे हैं, तो आपसे दूरी में जाना चाह रहे हैं, और आप ऐसे फील करोगे कि यार ये तो पर्सन कुछ और ही दिखा रहे हैं, कुछ और ही बिहेवियर कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो इनके बिहेवियर से। लेकिन कुछ भी हो, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग हो सकती है इस रिलेशन को लेकर के, इस रिलेशन के को देख करके आपको फील हुआ कि कुछ तो नया है, जो जैसा था वैसा ही नहीं रहा, बल्कि कुछ नया होता हुआ नजर आ रहा है। और आप शायद वेटिंग वाले, हो सकता है ये बहुत समय से इंतजार कर रहे थे इस समय की, इस सिचुएशन की ये बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, और वो सिचुएशन अब आ गई है, तो वो उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये एक्शन लेंगे। यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ऐसा नहीं होगा, एक्शन लेंगे, उस अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे जैसा ये पर्सन इस समय दिखा रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और भी यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन जो है वो अपना किसी तरीके का कोई एक्शन ले रहे हैं, वो आपको दिखाई दे सकता है। मतलब एक्शन इन द सेंस की जो भी एक्शन इनका मन का है ना, इनके मन के भाव ये बाहर प्रकट करेंगे, ये मन में नहीं रखेंगे। इनके मन में जो भी कुछ है ये एक्शन के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे, एक्शन के थ्रू ये आप तक पहुंचेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, अपने एक्शंस को बताएंगे कि ये चाह क्या रहे हैं। या तो आर पार वाली सिचुएशन करेंगे, या तो ये आपके तरफ आ जाएंगे, या आपसे डिस्टेंस में चले जाएंगे। तो आर पार वाली सिचुएशन यहाँ पर होगी, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। तो आपने जैसा बीज बोया था ये वैसा ही फल होगा, यानी कि आपका रिलेशनशिप वैसे ही वर्क करेगा जैसे आपका बिहेवियर रहा, आपका एटीट्यूड रहा। अगर आपने इनकी बैक बाइटिंग नहीं करी थी, अगर आपने इनके बारे में कोई बुराई नहीं की थी, अगर आपने इनके साथ अच्छा बिहेवियर किया था, तो आज भी ये पर्सन वैसे ही बिहेव करेंगे आपके साथ, उसी तरीके का आपके साथ कनेक्शन इनका फील होगा, उसी तरीके से ये आपसे जुड़े हुए होंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो कनेक्शन है वो ऐसा नहीं है, अनमोल कनेक्शन होते हैं, पर आप उसे किस तरह से देख रहे होते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, और आपका जो बिहेवियर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चाहे कोई कैसा भी हो, बट आपको अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए, आपको अपने व्यवहार के साथ में बहुत जस्टिस करना होता है।
ये चीज़ हमेशा याद रखने की आपको है। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।